जय हिंद। आज देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। तो समझते हैं ध्यान से। देखिए, पदार्थ का जो वर्गीकरण किया गया है वो इस तरह से किया गया है। एक किया गया है भौतिक, एक हो गया रासायनिक। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण जो है इस तरह से किया गया है, रासायनिक और भौतिक में इस तरह से वर्गीकरण किया गया है। देखिए कैसे, भौतिक को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ओके देन। अब रासायनिक को देखिए, रासायनिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। रासायनिक को 2 भागों में, शुद्ध और अशुद्ध। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे समझते हैं। शुद्ध को जो है 2 भागों में बांटा गया है। फिर कौन कौन? तो तत्व और यौगिक। शुद्ध को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तत्व और यौगिक। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं यहाँ। और अशुद्ध को जो है 2 भागों में बांटा गया है, समान मिश्रण और विषमान मिश्रण। समान मिश्रण और विषमान मिश्रण 2 भागों में इस तरह से बांटा गया है। यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब एक एक करके समझते हैं बात को ध्यान से। देखिए, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया था, भौतिक और रासायनिक। भौतिक को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। ओके देन, अब समझते हैं ठोस के बारे में। देखिए, ठोस क्या होता है? ठोस क्या है? टेबल, कुर्सी, पंखा, ये सब क्या है? ठोस है। पत्थर, लकड़ी क्या है? ये सब ठोस है। ओके देन, तो ये इसका क्या बोला गया है? इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित रूप से किया जाता है। आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। किसका? तो ठोस का। अब देखते हैं द्रव के बारे में। द्रव के बारे में इसका जो है ना, आयतन निश्चित होता है। आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। किसका? तो द्रव का। द्रव का आयतन निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन आकार वो निश्चित होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब द्रव में कौन कौन आ गया? दूध, पानी, ये सब क्या है? द्रव है। दूध, पानी, ये सब क्या है? द्रव है। ओके ना। अब समझते हैं गैस के बारे में। गैस देखिए, गैस में जो है ना, आकार और आयतन, आकार और आयतन वो निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है? वो निश्चित होता है। किसका? तो गैस का। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गैस में क्या हो गया? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, ये सब क्या है? ये सब है गैस। क्या है? गैस। और गैस का जो है आकार और आयतन, आकार और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, कोई आकार में नहीं होता है। ये हो गया। अब समझते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा होगा त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु हम लोग उसे कहते हैं जो तीनों अवस्था एक ही में पाया जाता हो। जैसे बर्फ, बर्फ ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है, ओके देन, और गैस में भी पाया जाता है। ठीक है, तो बर्फ में बर्फ में जो है तीनों गुण मिलता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं त्रिक बिंदु। कौन कौन गुण मिलता है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों गुण उसमें मिलता है, तो उसे बोलते हैं त्रिक बिंदु। वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखते हैं, रासायनिक में देखते हैं। देखिए, रासायनिक को 2 भागों में बांटा गया था, शुद्ध और अशुद्ध। तो पहले शुद्ध को देखते हैं। देखिए, तत्व, तत्व किसे बोलेंगे? जो अकेला घूमे, जो तत्व अकेला घूमे। सोना, इसका सूत्र क्या होता है? AU, अकेला घुमा है। चांदी अकेला घुमा है। हाइड्रोजन अकेला घूम रहा है। तो वो सब क्या है? वो सब तत्व है जो अकेला घूमे। ओके देन। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो देखिए, धातु, अधातु, उपधातु। क्या बोले? धातु, अधातु, उपधातु। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। ओके देन। धातु हम किसे बोलते हैं? धातु बोलते हैं चालक को, जिससे जो है करंट आसानी से पास होता रहे, ऐसे करके। ठीक है, आसानी से करंट पास हो गया मतलब वो धातु है, मतलब वो चालक है। क्या है? चालक है। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जिससे करंट आसानी से पास हो जाए वो क्या है? धातु है, इसे बोलते हैं हम लोग चालक है। ओके, अब समझते हैं ओ धातु। ओ धातु किसे बोलेंगे? ओ धातु बोलेंगे कुचालक को। ओ धातु किसे बोलेंगे? कुचालक को। जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या है? कुचालक है। लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है? कुचालक है। ये सब क्या है? कुचालक है। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ओ धातु के अंतर्गत ये सब आते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब ओ धातु के अंतर्गत आते हैं, जिसमें करंट प्रभावित, क्या बोलता है, करंट नहीं गुजर सके। ओके देन,
करंट नहीं गुजर सके। ये देखिए ये मार्कर, ये क्या है, प्लास्टिक है, इसमें करंट जाएगा, करंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो जिसमें करंट पास नहीं करे, वोल्टेज जो भी होता है मतलब करंट पास नहीं करे, वो किसके अंतर्गत रखा गया है, वो धातु के अंतर्गत रखा गया है, जिसे बोलते हैं कुचालक। ओके, कुचालक। तो लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है, कुचालक है। आगे देखिए, अब आगे देखते हैं उपधातु। उपधातु किसे बोलेंगे, उपधातु बोलते हैं अर्धचालक को। उपधातु किसे बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं अर्धचालक के अंतर्गत ये सब आता है। जैसे कि मोबाइल में जो लगा हुआ है वो क्या है, उपधातु लगा हुआ है। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट पास करे। क्या करे, थोड़ा थोड़ा करंट पास करे। वो किसके अंतर्गत रखा गया है, वो रखा गया है उपधातु के अंतर्गत, जिसे बोलते हैं अर्धचालक। मतलब कि आधा कुचालक आधा चालक, अर्धचालक। ओके देन, जैसे सिलिकॉन, जैसे कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो है उपधातु है। ओके देन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यौगिक। ठीक है, यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन की मात्रा हो वो क्या होगा, कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो वो होता है अकार्बनिक यौगिक। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रासायनिक को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें शुद्ध आता था, शुद्ध में तत्व आया और यौगिक आया। ओके देन, अब यहाँ देखिए शुद्ध, यहाँ देखिए रासायनिक को अशुद्ध में बांटा गया है। जो देखिए, अशुद्ध को अब दो भागों में बांटा गया है। अशुद्ध मिश्रण जो होता है वो अब दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक होता है विषमांगी मिश्रण, एक होता है समान मिश्रण। विषमांगी मिश्रण और समान मिश्रण में अंतर समझते हैं। देखिए, विषमांगी मिश्रण किसे बोलते हैं, जो दिख जाए, जैसे मेरा हाथ, ये पेन, दूर से आप देख लिए, दिख रहा है ना, ये पेन है, ये मेरा हाथ है। ओके, जो दिख जाए उसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जो दिख जाए उसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे कि चना का दाल और मसूर का दाल, चना का दाल और मसूर का दाल दोनों अगर ऐसे मिला दिए ऐसे ऐसे करके, तो देख लेंगे कि वो चना का दाल है, वो मसूर का दाल है। ओके देन, यहां तक दिख जाएगा। और उसके बाद जो है, एक कुकर में ढक्कन लगा के दाल देके और एक सीटी मार दीजिए आप। ओके, कुकर में दाल देके और एक सीटी मार दीजिए, पूरा घोर कर दीजिए। उसके बाद आपको बोलेंगे पहचानने के लिए, बताइए तो कौन चना का दाल है, कौन मसूर का दाल है। तो आप तो पहचानेंगे नहीं, तो वो कौन सा मिश्रण हो गया, वो हो गया समान मिश्रण। ओके देन, मतलब कि विषमांग मिश्रण को हम समान मिश्रण बना सकते हैं। ओके देन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को मेरा कंसेप्ट पसंद आ रहा है पढ़ाने का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, धन्यवाद।